नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन की शक्तियों का ये दूसरा अभ्यास है। गिव अलार्म टू योर माइंड। जैसे आप अपने मोबाइल में या अपनी घड़ी में अलार्म लगाते हो ना कि मुझे इतने बजे जागना है, और फिर वो अलार्म की रिंग बजती है और आपको याद आ जाता है अरे मुझे इतने बजे उठना है, और आप फिर आप अपने काम में लग जाते हो, शुरू कर देते हो आप अपना काम। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करो, आजकल लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं, तो अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लो आप। आफ्टर एवरी आवर्स एक छोटी सी बीप का अलार्म सेट करो। ऐसे नहीं कि बहुत शोर आ रहा है, और फिर जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप अपने ऑफिस में हो या फिर जब आप रात में सोते हो, तो अलार्म को ऑफ कर दो। तो ये क्या होगा, आफ्टर एवरी आवर ये अलार्म आपको याद दिलाएगा। किसकी याद दिलाएगा? उस एक्सरसाइज की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये बड़ी आसान है। तो आपको क्या करना है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस को चुन लेना है। तो आप 3 सेंटेंसेस चुन लो, कोई भी 3 सेंटेंसेस बना लो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो भी समस्या हो आपकी, जो भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस आप क्रिएट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस आपने बना लिए कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, मेरा हार्ट एकदम स्ट्रांग है, मेरी बॉडी में बहुत पावर आ रही है। ये 3 सेंटेंसेस बना लिया आपने। या फिर मेरा ये काम हो गया है, मैंने अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, मैंने इतने परसेंटेज गेन कर लिए हैं, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। 3 या 4 सेंटेंसेस आप बना लो। और फिर क्या करो, जब भी अलार्म बजे, बीप बजे, तो आपको याद आ जाएगी कि मुझे इस सेंटेंसेस को रिपीट करना है। तो जब अलार्म बजे तो आंख बंद करिए, जब भी जहां भी मौका मिले आपको। अगर नहीं बंद करने का मौका मिल रहा तो आंखें खोल कर भी आप इन सेंटेंसेस को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं। जब बार बार आप वही बात अपने मन को दोहराएंगे, वही बात अपने मन से दोहराएंगे, तो क्या होगा, आपके मन में ये बातें स्थिर हो जाएंगी और धीरे धीरे अवचेतन मन की तरफ खिसकने लगेंगी, और वो घटनाएं संभव होने लगेंगी जीवन में जो आप चाहते हो। हम सब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का परिणाम है, और कुछ भी तो नहीं है। हम बचपन में छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, हमें बताया जाता है मम्मा पापा, ये रिश्तेदार हैं, ये बुआ है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भगवान है, ये शंकर जी है, हनुमान जी हैं, ये अल्लाह है, ये जीसस है। जो भी हमारा धर्म, जो भी हमारी जात, जो भी हमारा मजहब, हमें बताया जाता है कि हमारा देश महान है, पड़ोसी का देश उतना अच्छा नहीं जितना हमारा है, हमारा मजहब सबसे बड़ा है। ये सब बातें हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तो क्या होता है, ये सब बातें सच प्रतीत होने लगती हैं हमें। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होने लगती है। हमारी जो भाषा है हिंदी, हमारे बोलने का ढंग है। राजस्थान का आदमी है वो अलग ढंग से हिंदी बोलता है, पंजाब का आदमी वो अलग ढंग से हिंदी बोलता है, महाराष्ट्र का आदमी अलग ढंग से हिंदी बोलेगा, तमिलनाडु का आदमी अलग ढंग से हिंदी बोलेगा, बंगाल का आदमी अलग ढंग से हिंदी बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन, उसकी जबान भी वैसी मूवमेंट करती है जिस जात में, जिस भाषा में, जिस धर्म में, जिस मजहब में वो पैदा हुआ। प्रोग्रामिंग। तो क्या हो गया, बचपन में तो जाने अनजाने में हमारे परिवार वालों ने, हमारे समाज ने और हमारे मीडिया ने हमारी प्रोग्रामिंग कर ली। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, अब हमें चेतना आ गई है, अब हम समझदार हो गए। अब हमें तो वो रिजल्ट चाहिए जो हम चाहते हैं जिंदगी में, वो नहीं जो समाज ने हमें दी। हमारा समाज तो क्या करता है, अक्सर हमें डिमोटिवेट करता है। आप कोई काम की शुरुआत करो तो परिवार के लोग ही आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। अरे तुम्हारे बस का थोड़ी ये काम, हर आदमी की किस्मत में थोड़ी होता है अमीर बनना, ये बीमारी थोड़ी ठीक हो सकती है, डॉक्टर ने बोल दिया है। बस ये बात घुस गई मन में कि डॉक्टर ने बोल दिया और ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, चाचा जी ने बोला था तुम अमीर नहीं बन सकते। तो हम ऐसी बातें हमारे माइंड में घुस जाती है बार बार, और फिर क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इसका विश्वास हो जाता है कि यही सच है। देखिए, हमारा सच क्या है, हर वो चीज सच है जिसे हम बार बार सुनते और देखते हैं। विज्ञापन का रहस्य भी तो यही है ना, बार बार दिखाया जाता है कॉलगेट टूथपेस्ट, कॉलगेट टूथपेस्ट, कॉलगेट टूथपेस्ट, मोतियों जैसे दांत जगमगाएं, कॉलगेट टूथपेस्ट कीजिए। फिर हम जाते हैं दुकान पर, अपने आप निकलता है कॉलगेट टूथपेस्ट दे दीजिए। विज्ञापन का क्या मतलब है, आपके माइंड में रिपीटिशन करो, बड़ी स्टडी करी जाती है इसके ऊपर, बड़ा रिसर्च किया जाता है। कितनी कितनी देर में विज्ञापन दिखाया जाए, कितनी देर का विज्ञापन दिखाया जाए, कैसे कैसे पिक्चर उसमें सिलेक्ट किए जाए, इसमें बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। कैसे आपके माइंड में ये बिठा दिया जाए कि यही प्रोडक्ट सही है, और वो कामयाब हो जाते हैं। तो आप क्या करो, आप इन छोटे छोटे रहस्यों को अपने जीवन में उतार लो। तो आप क्या करो, रिपीटिशन करो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है।
और इस दुनिया में एक ही आदमी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो है आप। किसी दूसरे से उम्मीद मत करो आप कि जब वो ऐसा करेगा तब मुझे इतना फ़ायदा होगा, उसने ऐसा किया इसकी वजह से मुझे इतना बेनिफिट हुआ। नहीं, जब आप करोगे तभी फ़ायदा होगा। भगवान के पीछे मत पड़ो, इतने व्रत रखेंगे, इतना उपवास रखेंगे, इतनी पूजा पाठ करेंगे, तब फिर एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाएंगे। एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाओगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, जब आप शांत मन से पढ़ोगे, तब आप अच्छे स्कोर कर सकोगे। तो अब जीवन को समझो जरा, आप वो करो जो आप करना चाहते हो, वो मत करो जो आप नहीं करना चाहते हो। हम हमेशा वही करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अनजाने में सोचते रहते हैं। माइंड वही चलता रहता है, चलता रहता है, एक के पीछे एक विचारों की चेन बनती चली जाती है। एक नकारात्मक विचार आया और उससे रिलेटेड दूसरा नकारात्मक विचार तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है। किसी का हमने एक्सीडेंट देखा, तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है, कहीं हमारे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारा ना हो जाए, कहीं हम गाड़ी चला रहे हो और कोई दुर्घटना घटना घट जाए। बस नेगेटिव विचारों की चेन हम क्रिएट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अवेयरनेस से तोड़ सकते हैं। अवेयरनेस जो है जब आपके जीवन में आती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को तोड़ने का प्रयास करते हो और तोड़ ही देते हो, और फिर आप वो सोचने लगते हो जो आप सोचना चाहते हो। तो आफ्टर एवरी आवर्स जब अलार्मिंग होगी आपके मोबाइल में, बीप की आवाज आएगी, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको इन 3 विचारों को, इन 4 विचारों को अपने माइंड में रिपीट करना है। और जब आप रिपीट करोगे तो आप देखोगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग जब करने लगोगे तो आप उनके चमत्कार भी देखोगे। थिंकिंग में बड़ी पावर है, लेकिन वो तब है जब एक ही तरह के विचार आप लगातार बार बार सोचते रहे, तो फिर जिंदगी बदलने में देर थोड़ी लगती है, और वो बदलेगी जरूर। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको जरूर पसंद आती होंगी। अपनी कीमती कमेंट भी दीजिए, हमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।